आपका स्वागत है। आज हम 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो वह हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस प्रजाति को लुप्तप्राय के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए कोआला, बी कंगारू, सी कोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोआला। इनके बारे में विस्तार से जान लें। 10 साल पहले इस प्रजाति को कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसका कारण यह था कि पिछले 20 वर्षों में लंबे समय तक सूखे, आग की जो घटनाएं और शहरीकरण का विकास के कारण यह लुप्त प्राय होने लगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, वन ओशियन समिट कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के द्वारा वन ओशियन समिट का मेजबानी कर रहा है फ्रांस। इनके बारे में विस्तार जाने। फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। भारत ने फ्रांस को हाई एविएशन कोलिएशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन पर फ्रांस का समर्थन किया है। वहीं भारत ने इस सम्मेलन में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, कौन सा शहर दिसंबर 2024 तक देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी सूरत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरत। इनके बारे में जान लें। बुलेट ट्रेन की आधारशिला वर्ष 2017 में रखी गई, जिसमें ये 2024 तक ट्रेन को शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन 2024 में सूरत में भारतीय रेलवे के द्वारा एक स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिसका ग्राफिकल डिजाइन को पहली बार उसका झलक को दिखाया गया है। और यह जो बुलेट ट्रेन परियोजना है, ये अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। इनके बारे में बस इतना ही। हाल ही में किस संस्थान ने खगोलविदों के रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए एल्बेस्ट एल्गोरिदम विकसित किया है? ऑप्शन ए आईटी दिल्ली, आईटी गांधीनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इस नए तरीके को विकसित किया है करने के लिए बिट्स पिलानी दिल्ली गोवा परिसर में खगोलविदों के सहयोग से यह विकसित किया है। बात करें इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो 500 ज्ञात ग्रहों में 60 ग्रहों पे जीवन संभावित रहने के योग पाए गए हैं। और वहीं बात करें आईटी गांधीनगर की, तो आईटी गांधीनगर ने समुद्र के खारे पानी को स्वच्छ जल पीने योग्य बनाने के लिए एक तकनीक को विकसित किया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, डेडलाइट ग्लोबल द्वारा हाल ही में गवर्नमेंट इन द बोर्डरूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? ऑप्शन ए 5वां, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वां। इनके बारे में विस्तार से जान लें। इस संस्करण में महिलाओं के पास
भारत में सिर्फ 17% ही बोर्ड सीटें हैं। वहीं पिछले 4 वर्षों में चेयर पोजीशन पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम को शुरू किया है? ऑप्शन ए वीडी कार्यक्रम, बी जीवा कार्यक्रम, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जीवा कार्यक्रम। इनके बारे में विस्तार से जान लें। जीवा एक कृषि परिस्थिति आधारित कार्यक्रम है जो वाटर शेड कार्यक्रम के तहत ये परियोजना का एक समावेशन है। मतलब कि जो वाडी कार्यक्रम है इसी का एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा। इसमें 5 कृषि क्षेत्र भी शामिल हैं। अब बात करें कुछ इसमें महत्वपूर्ण जान लें कि नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड के अध्यक्ष अभी गोविंद रजलू चिंताला हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने आधार का संस्करण किस देश को लॉन्च करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। इनके बारे में विस्तार से जान लें। श्रीलंका को भारत ने एकात्मिक डिजिटल पहचान के ढांचे को लागू करने के लिए और साथ ही अनुदान प्रदान करने के लिए भारत अब सहमत हो गया है। और आधार कार्ड भारत की तरह श्रीलंका में भी बनाए जाएंगे भारत के सहयोग से। बात करें आधार कार्ड की पहल दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी और गोटबाय राजपक्षे के द्वारा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश काउंसिल, बी जर्मन काउंसिल, सी अमेरिकन काउंसिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ब्रिटिश काउंसिल। इनके बारे में विस्तार से जान लें। ब्रिटिश काउंसिल ने और तेलंगाना सरकार के बीच जो समझौते हुए उसमें शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीकृत करने के लिए किया गया और ये 3 साल के लिए समझौते किए गए। बात करें तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन हैं और सीएम चंद्रशेखर राव हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए साइरस मिस्त्री, बी रतन टाटा, सी एन चंद्रशेखरन। तो इसका राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन। इनके बारे में जान लें। एन चंद्रशेखरन यह इनका दूसरा कार्यकाल होगा। इनका प्रथम कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था और दूसरा कार्यकाल जो फरवरी के अंत महीने में मार्च से इनका शुरू होगा 2022 से लेकर 2027 तक रहेंगे। एन चंद्रशेखरन को दूसरा काल देने का इनका ये उस समय लोकप्रिय हुए थे जब टाटा टेली सर्विसेज को भारतीय एयरटेल के पास बेच दिया और टाटा ने अपनी कंपनी के कई कर्ज और अन्य देनदारियों को रखते हुए इसे टाटा भारतीय एयरटेल के पास बेचा था, इसलिए ये लोकप्रिय हुए थे। आज का 10वां प्रश्न, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार वर्ष 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 42वें,
बी 45वें, सी 44वें, डी 46वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 46वें स्थान पे भारत है। इस इंडेक्स की बात करें तो 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी इंडेक्स में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का है। और तीसरा स्थान फिनलैंड का है। और बात करें पड़ोसी देश में तो पाकिस्तान का 104 स्थान है। पाकिस्तान का 104वें स्थान पे है। बात करें इनके बारे में कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इनके एमडी रॉबिन व्यू हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कौन सा पोत को डिलीवर कर दिया गया है? ऑप्शन ए ICGS सक्षम, ICGS वज्र, ICGS विग्रह और डी ICGS विक्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ICGS सक्षम। बात करें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के साथ 26 अगस्त 2016 को 5 ICGS के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें गोवा शिपयार्ड ने समय से पहले रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। यह एक ICGS जो है यह एक गश्ती पोत है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां और अंतिम प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस कितने फरवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बारे में जान लें। रेडियो को शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन इसे 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता अपनाया गया था। बात करें 13 फरवरी तो 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में है। इनके बारे में थोड़ा जान लें। सरोजिनी नायडू का जन्म जो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बात करें इनके योगदान के भारतीय आज़ादी में तो ये 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू उन अग्रणी नेताओं में से थी जिन्हें सविज्ञ आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का ये नेतृत्व भी की थी। और 1947 में जब संयुक्त प्रांत में राज्यपाल के रूप में शामिल हुई तब उन्हें भारत में डोमिनियन राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रची थी। और ये 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना भी की थी। इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।
आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।